कंप्लीट कर लूं, मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूं। पीपीई किट प्रत्येक हमारे कोरोना वॉरियर्स को पीपीई किट मिला है। 24 लाख से अधिक पीपीई किट, 55 लाख से अधिक N95 मास्क, 50,000 के करीब वेंटिलेटर, 800 से अधिक कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल, लगभग 2 लाख के आसपास कोविड डेडिकेटेड बेड्स, ये सारे हमारी सरकार ने मुहैया कराया है। किसी प्रकार से हमारे कोरोना वॉरियर पीछे न रह जाए, इसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार, दोनों सरकारें, मैं किसी राज्य सरकार के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूं, दोनों सरकारें मिलकर के काम कर रही है। ये जो लड़ाई झगड़े, अंजना जी बुरा मत मानिएगा, मैं अगर ये पीड़ित है तो मैं भी पीड़ित हूं, मैं भी बता दूं। आदरणीय सोनिया जी, कभी कभी इटली का न्यूज़पेपर पढ़ लिया करिए और प्लीज इटली की न्यूज़ देखें, क्या हालत है इटली में। मायके का गुस्सा ससुराल में ना निकाले, मैं बहुत आदर के साथ आपको कहता हूं, बहुत अच्छी परिस्थिति है ससुराल में, हम लोग सब सुरक्षित हैं, हमारा नेतृत्व ठीक है। कृपया करके सुबह शाम इसमें राजनीति ना करें, आप बड़ी हैं, मैं बहुत आदर पूर्वक आपसे कह रहा हूँ। राजीव जी, देखिए, ससुराल में जब बहू आती है तो भारत की तो परंपरा ये है कि उसका बड़ा सम्मान किया जाता है, उसको हाथों हाथ लिया जाता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, भारतीय जनता पार्टी में बहू को अपमान करने की परंपरा होगी, जो संबित पात्रा कर रहे हैं वो करे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में यही परंपरा है, नारी को लेकर के, नारी के सम्मान को लेकर के। मैं लोग को चीजें गोल बोलकर से लेकर के अभी तक कोट कर सकता हूं, लेकिन आज ये विषय नहीं है। अब मैं पूछना चाहता हूं मेरे मित्र ने, नमस्ते, आपकी नमस्ते की जरूरत नहीं है। ये इंडियन रेलवेज ने पीयूष गोयल का बयान है जो 115 करोड़ रुपए दिए बकायदा पीएम रिलीफ फंड में, तो माय डियर फ्रेंड 10 करोड़ भी दिलवा देते। आपके बारे में सिर्फ इतना कह सकता हूं संबित पात्रा, जय झूठो देवा, जय झूठो देवा, तुमरी आरती में उतारूं, सत्य तो बोलो देवा, सत्य तो बोलो देवा। आप सत्य नहीं बोलोगे, सिर्फ झूठ की आरती उतारोगे, झूठ के पुलिंदे को बनाने का काम करोगे। मेरे मित्र, ये 3 तारीख का लेटर है नितिन राउत साहब का, जो पीयूष गोयल जी को लिखा। ऐसी कोई विज्ञप्ति आपके पास जरूर होगी जो आपने राज्य सरकारों को, पूरे देश के राज्य सरकारों को लिखी होगी कि 15% राज्य सरकारों को बियर करना है। ऐसी विज्ञप्ति दिखा दीजिए। मैंने रेलवे का आपको परिपत्र दिखाने का काम किया, रेलवे के परिपत्र में पढ़ने का काम किया कि रेलवे निश्चित रूप से टिकट की वसूली करेगी, टिकट पैसे की वसूली करेगी। कृपया उस बारे में बताइए माय डियर फ्रेंड। मैं पूछना चाहता हूं, अहमदाबाद का एक हॉस्पिटल है, उसके बारे में क्या कहेंगे, जो कोरोना के जो पीड़ित हैं वो पड़े हैं। और ये बता दीजिए मेरे मित्र, फौज का डीए आप काट रहे हो, सरकारी कर्मचारियों का डीए आप काट रहे हो, कोरोना वॉरियर जो हमारे चिकित्सक है, चिकित्सा कर्मी हैं, जिन्होंने अपनी जान लगा रखी है, जान दे रखी है अपनी, उनका डीए तक आप काट रहे हो और आप कहते हो आप उनका सम्मान कर रहे हो। इस वक्त तो उनको और डीए दुगना देना चाहिए था। वो 24 घंटे लगे हैं। मुझे गर्व है अपने चिकित्सा कर्मियों पे, मुझे गर्व है अपने पुलिस कर्मियों पे, मुझे गर्व है अपने अधिकारियों पे, मुझे गर्व अपने प्रशासनिक कर्मचारियों पे पूरे देश के, जो अपने सबरस निछावर करके आज देश की सेवा करने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री महोदय बताएं एमएसएमई सेक्टर को कैसे रिवाइव करेंगे। प्रधानमंत्री महोदय बताएं कि किस तरह से देश के किसानों को पैकेज देने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री महोदय बताएं, राइट ऑफ करने का अगर काम करते हैं तो निश्चित रूप से देश के किसानों को भी कर दीजिए। मिडिल क्लास के सारे गाड़ियों के, घरों के किराए को राइट ऑफ कर दीजिए, जितनी भी किस्तें हैं, जितने भी एमएसएमई सेक्टर का लोन है उसको राइट ऑफ कर दीजिए। हम तो मान लेंगे। रिपीट क्यों हो रहा? रिपीट होगा, बार बार होगा, बार बार पूछा जाएगा कि देश के उद्योगपतियों की सरकार जो उद्योगपतियों के दम पे चलती है, जो टेलीविजन चैनल्स के दम पे चलती है, क्योंकि टेलीविजन चैनल भी निश्चित रूप